नमस्ते सभी को। मेरा नाम है द्वारिका प्रसाद पानीग्राही और मैं उड़ीसा से हूँ। एक आईटी एम्प्लॉय हूँ। फ़िलहाल मैं पुणे से काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे सभी का एक सपना होता है खुद का एक आशियाना बनाने का, मेरा भी एक सपना था खुद का एक आशियाना बनाने का। इसी चक्कर में मैंने एक बैंगलोर में एक प्रॉपर्टी ढूँढी और बुक करने की कोशिश की। वो कंपनी का नाम है वर्च्यू इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास मेरे फ़िलहाल 19 लाख रुपए फँसे हैं। इस कंपनी ने मेरे से बुकिंग के तौर पे 1 लाख रुपए लिए थे और रजिस्ट्रेशन के नाम पे 70% के लिए उन्होंने डिमांड किया और 2 महीने का टाइम दिया, जिस चक्कर में मैंने जुलाई में बुकिंग किया था। नवंबर तक आते-आते मैंने 19 लाख रुपीस उनके अकाउंट पे भेज दिए। उसके बाद मैंने उनसे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि जैन लास्ट को आप आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जैन जैन में मेरे कुछ कंपल्सन है, वो फैमिली के इश्यूज़ है, उसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ और मे बी फरवरी फर्स्ट वीक आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप आ सकते हो। फरवरी फर्स्ट वीक को मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने जैसे कि एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया कि लैंड ओनर इज़ नॉट अवेलेबल, लैंड ओनर कहीं बाहर है, ये है। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ग्रेजुअली फरवरी में मेरे को 3 बार बुलाया। फरवरी 15 को भी बुलाया, उसमें भी एक्सक्यूजेस दिए कि सर आप ये बाकी जिनका आपके साथ रजिस्ट्रेशन है, बल्क रजिस्ट्रेशन होना है, वो उनका कुछ बैंक का इश्यू है। उस तरह से फेब के एंड में भी बोला गया, मार्च में भी बोला गया कि आप एक बार फिर से आओ। तो मार्च में भी आया, तो 4 बार ऐसे ही हो गया फरवरी और मार्च को मिला के। उसके बाद मैंने मार्च में आई वाज लिटरली, क्योंकि मेरे 25,000 जाने आने में आ जाते, तो 1 लाख रुपए सिर्फ ट्रैवल में आ जा रहे थे। तो वो हर समय यही एश्योरेंस देते थे कि आप आ जाओ सर। लेकिन उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑफिस में कोई मिलता नहीं था और मेरे ऑफिस का काम भी रुका पड़ा था। पर्सनल लेवल पे भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी वाइफ यहाँ पे पुणे में अकेली रहती थी, फिर मैं वहाँ पे जाता था, फिर वहाँ पे काम के चक्कर में 2-3 दिन 4 दिन ऐसे एक्सटेंड होते 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 रहता था। उसके बाद अप्रैल में उन्होंने मार्च के में एक मेल में भी ये सब डाला कि जितनी बार मैं ट्रैवल किया हूँ मेल पे कंफर्मेशन लिया, लेकिन उसका कोई भी उन्होंने ऑनर नहीं रखा। अप्रैल में उन्होंने बोला सर अप्रैल 6 तक आपका डेफिनेटली करा के देंगे, वो भी नहीं हुआ। अप्रैल 20 का डेट दिया, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके लास्ट में उन्होंने मई 5 को दिया। मैंने बोला कि आप अगर नहीं करा पा रहे हो दैट्स फाइन, आप एक काम करो रिफंड करा दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एंड ऑल्सो आई कैन नॉट ट्रैवल, क्योंकि मैं ट्रैवल में ही 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर सकता हूँ। ऊपर से ऑफिस का मेरा काम हैम्पर हो रहा है और मेंटल ट्रॉमा इज अदर डिफरेंट थिंग। तो ये सब होने के बाद उन्होंने कहा सर आप मई 5 को आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मई 5 को आपका बिल्कुल हो जाएगा। और उन्होंने मई 5 को मेरे को बोला सर आप रजिस्ट्रेशन कर लेके आइए। देखिए ये रजिस्ट्रेशन का भी मैंने मई 5 का ही करा दिया, K2 चालान उन्होंने कर दिया। और उन्होंने सेल्डिट कॉपी, मैंने कहा सर अपने सेल्डिट कॉपी मेरे को बना के दिखाओ। तो उन्होंने सेल्डिट कॉपी के नाम पे मेरे को एक प्रिंट आउट निकाल के दिया ये, और कहा कि सर ये सेल्डिट कॉपी है और हम इसको कर देंगे, आप 8 को आ जाइए रजिस्ट्रेशन ऑफिस को डायरेक्टली, वहाँ पे आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं 8 को जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचने के लिए तैयार था, उसमें भी उन्होंने बैकलैश 7 को फ़ोन करके कहा सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज नॉट ओपन। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस को वहाँ पे जाके पहुँचा, फिर वहाँ पे जाके देखा कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस आज यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी हो रही थी। तो इनकी झूठ वहीं पे पूरी रंगे हाथ पकड़ी गई। तो मैंने कहा कि मुझे कोई रजिस्ट्रेशन आ रहा है आपसे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, बिकॉज मेरा बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है एंड आई कैन नॉट बार बार मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा सर आपका पैसा बिल्कुल मिल जाएगा, आप एक काम करिए एक हफ्ते का टाइम दीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन 1 वीक के अंदर नहीं करा रहे तो आप आके कर लो। तो फिर मैं रिटर्न फिर आया पुणे। फिर 1 वीक के बाद फिर मैं 17 को मैं ट्रैवल किया। 17 को उन्होंने बुलाया था, 17 को मैं जाके ऑफिस पहुंचा एंड 17 के ऑफिस जाके पहुंचने के बाद मैं उनसे मिला तो फिर वो बंदा था नहीं। तो उन्होंने बोला सर आप 18 को आओ। तो मैं 18 को गया। 18 को जाने के बाद उसने कहा कि सर आप पे काम करो, कैंसलेशन का एक रिक्वेस्ट ऐसे लिख के दो। मैं बोला कि कैंसलेशन का ऐसे रिक्वेस्ट डाल के उन्होंने साइन यहाँ पे किया। देखिए ये मेरा मेल भी है ट्रैवल करने का, ये मेल का भी मैंने उसके साथ अटैच किया और मेरे अकाउंट के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम आपका कैंसलेशन कर रहे हैं और आपको चेक देते हैं। ये मेरे सारे चेक्स के जेरॉक्स है, आप देख सकते हो सारे चेक्स के। उन्होंने 5 चेक पोस्ट डेटेड चेक्स दिए। उसके साथ मैंने क्या किया, क्योंकि आई नो दैट कि ये बार बार ऐसा हो रहा है, तो आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट इट। मैं इसलिए एक नोटरी किया
और जितने भी मेरे चेक्स थे उसकी एक कॉपी बना के ये रखी है। आप देख सकते हो उसका भी साइन है। तो मैं नोटराइज किया कि ये चेक नंबर है, इन्होंने आपने दिया, आप प्लीज़ इसको ऑनर करिए। इन्होंने तो 2 ऑनर कर दिए जिसकी कुल अमाउंट 4.75 जैसे कि मैंने बताया। बाकी जो अमाउंट है 14.25 3 चेक्स के 4.75 ईच, उसको ना ही ये ऑनर कर रहे हैं। ऑनर तो छोड़िए, अभी ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस आइए, बाकी वो चेक सारे दे दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं, आपको नया चेक देंगे। और आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने जो ये नोटराइज डॉक्यूमेंट, ये भी आके सबमिट करिए। मतलब मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का ये कर रहे हैं। ना ही मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, ना ही ये लोग फ़ोन उठा रहे हैं। ये मेरा जो लास्ट चेक है, जो थर्ड चेक है, आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने स्टॉप पे किया है। देखिए, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉयर, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही कर रहे हैं, हर मतलब ट्रबल कर रहे हैं। और वैसे भी कोई भी चेक टाइम पे ऑनर नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप 1 हफ्ते बाद डालिए, 2 हफ्ते बाद डालिए, उसके बाद भी वो बाउंस हो रहा है बार बार। जैसे कि पहला चेक भी मेरा 2 बार बाउंस हुआ था, उसके बाद वो एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ, क्योंकि काफ़ी फैमिली के रिलेटेड इश्यूज भी साथ के साथ ऑफिस को, क्योंकि जाना आना टू एंड फ्रो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करना पड़ रहा है। उनके जो एमडी हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार रमेश, और उनके दूसरे एमडी है जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मुन्नी हरिकृष्णा। दोनों ही रीचेबल नहीं है, ना ही मेल का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। मिडिल मैन से बात करवा रहे हैं। मिडिल मैन्स बोल रहे हैं कि आप चेक्स को सर एनकाश करने के लिए आप ऑफिस आओ, क्योंकि वो उनका टेक्निक है। क्योंकि मैं पुणे से काम कर रहा हूँ, तो फिर वो बैंगलोर फिर जाने में वो टाइम लगेगा। मैं उनको कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और इनके जेन्युइनिटी के ऊपर भी देखिए सवाल तो उठते लाजमी है, क्योंकि जैसे मेरा अभी पैसा फंसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी हार्ड एंड मनी ऐसे बिल्डर के पास या फिर किसी भी संस्था के पास ऐसे फंसे। थैंक यू।